वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है कांथापुरा बाय राजा राव। हम ऑलरेडी इस नावल का जो इंट्रोडक्शन है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है और करेक्टर्स हैं उनका डिटेल एनालिसिस कर चुके हैं। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज हम इसकी समरी को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअली में इस नावल में हुआ क्या था। सबसे पहले अगर मैं इस नावल की बात करूं तो 1929 में ये लिखा गया था। लिखा कहाँ गया था? इंडिया में। पब्लिश हुआ था 1938 में। ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। आते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। क्योंकि आज हम करेक्टर्स और सब कुछ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो सिर्फ हमारा जो मेन फोकस होगा वो हमारी समरी पे होगा। समरी स्टार्ट कैसे होती है, स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है। कांथापुरा जो कि विलेज है, जो कि वेस्ट घाट्स की तरफ, हम वहाँ पे ये एक इलाका है, एक गांव है। अब यहाँ पे होता क्या है कि गांधीयन नेशनलिस्ट जो मूवमेंट है वो स्टार्ट हो जाती है। अब जब ये मूवमेंट स्टार्ट होती है तो इसकी बेस जो है ये मूवमेंट थी। अब स्टोरी जो है वो आगे कैसे चलती है वो हम देख लेते हैं। स्टोरी ऐसे चलती है, अचक्का जो है वो हमारी स्टोरी नरेटर है, जो कि मेन एक एल्डर ब्राह्मण वुमन है और ये एक इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज रखती है, मतलब कि इसके पास पूरे गांव का नॉलेज है। अचक्का इस स्टोरी को एक लेजेंडरी हिस्ट्री के तौर पर जो है वो बयान करती है। यहाँ के लोग, इस कांथापुरा के लोग कैसे हैं, यहाँ की जो गॉड्स थी वो किस तरह के थे, उन सब चीज़ों को अचक्का जो है वो नरेट करती है। अब नरेट स्टोरी कैसे करती है, अब हम लोग मेन स्टोरी की तरफ जो है वो चलते हैं अपनी। नॉवल जब शुरू होता है तो सबसे पहले बताया जाता है कि एक देवी थी, एक गॉडेस थी, कंचा माँ जिसका नाम था। अभी जो कंचा माँ है इसने दुश्मनों के खिलाफ, तमाम जो शैतान है उनके खिलाफ जो है वो लड़ाई की थी और इस गांव कांथापुरा को जो है वो हर चीज़ से इसने महफूज रखा हुआ है तब से। अब अजक्का हमें सबसे पहले जो है वो विलेज के जितने भी इम्पोर्टेंट करेक्टर्स हैं, जितनी भी यहाँ पे सारी के सारी ज़ातें रहती हैं, कास्ट रहती हैं, उन सबको इंट्रोड्यूस करवाती है। कुछ लोग अनपढ़ भी हैं और कुछ इसमें पढ़े लिखे भी हैं। फिर क्या होता है कि एक दिन मूर्ति को ना एक लिंगा एक दिन होता क्या है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट मूर्ति, जिसको लिंगा नामी एक बुत जो है वो मिलता है और ये इसको ना यहाँ पे जो अचक्का का बैकयार्ड है, मतलब उसके घर के पिछले हिस्से में वहाँ लगा देता है। अब वहाँ पे जो सारे ब्राह्मण हैं वो आते हैं और इसको पूजना शुरू कर देते हैं। मूर्ति जो है वो अब कुछ पैसे लोगों से जमा करना शुरू कर देता है ताकि हरि कथा को जो है ना वो जो इस पूरे गांव में जो है वो सुनवाया जाए। हरि कथा को मतलब कि जो महात्मा गांधी ने एक रिलीजियस डिस्कोर्स दिया था कि किस तरह से हमने इंडिपेंडेंस लेनी है, हमने फ्रीडम लेनी है, उस चीज़ के लिए इन्होंने इस पर्सन को इस विलेज में लाने के लिए पैसे इकट्ठा शुरू करने कर दिए हैं ताकि उसको ये पैसे दिए जाएं और ये यहाँ पे गांव में आकर बताए कि किस तरह से जो गांधी की मूवमेंट है वो अब आगे चलेगी। बेद खान इस स्टोरी में फिर आता है, जो कि एक मुस्लिम है और इसको जो गौदा है, जो कि लैंड ओनर है इस गांव का, वो इसको यहाँ पे जगह देने से मना कर देता है। अब ये वहाँ से स्कैफिंगटन जो कॉफ़ी स्टेट है वहाँ चला जाता है। वहाँ का जो साहिब है जो कि कॉलोनियलिज्म को रिप्रेजेंट करता है, इसको वहाँ पे जगह दे देता है। अब जो ये बेद खान है यहाँ पे रहता है और जो जितने भी हिंदू यहाँ पे काम कर रहे होते हैं उनको नोटिस करता है। अब गांधी और साथ ही साथ मूर्ति, इन दोनों ने पूरे विलेज को पैगाम दिया, मैसेज दिया कि आप सब अपने जो खादी क्लॉथ है वो बनाना शुरू करें, अपनी वूल, अपनी कॉटन को यूज़ करें और ख़ुद के हाथ से बने हुए कपड़ों को बनाना और पहनना शुरू करें, रादर देन कि हम लोग जो है वो ब्रिटिशर से एक्सपोर्ट करें। अब इसके बाद होता स्टोरी में ये है कि भाटा का करेक्टर आता है। भाटा जो है वो गांधीज़्म के अगेंस्ट था, मतलब कि वो नहीं चाहता था कि मॉडर्नाइजेशन हो, वो नहीं चाहता था कि कास्ट सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो जाए इस विलेज से। साथ ही साथ उसने गाँव के दूसरे लोगों को भी अपने साथ शामिल किया कि गांधीज़्म को हमें हराना है, गांधी की जो मूवमेंट है इसको हमें हराना है। अब वो क्या करता है, भाटा जो है वो इस गाँव के लोगों को पैसे देता है, किसानों को, और उधार लेकर किसान जो है वो अपनी फसल को शहर में जाकर बेचते हैं। फिर क्या होता है कि भाटा जो है वाटरफॉल वेंकामा, जो कि यहाँ की वुमेन है, साथ ही साथ इसकी रांगापा जो कि प्रीस्ट है टेम्पल का, उसकी वाइफ लक्ष्मा, मूर्ति की मदर नारसमा और मूर्ति की वाइफ चिन्नामा, इन सब से बात करता है कि हमें गांधीज़्म के खिलाफ खड़े होना है, हमें गांधी मूवमेंट के खिलाफ खड़े होकर जो है वो सबको हराना है और हमें इस विलेज में मॉडर्नाइजेशन और जो भी ट्रेडिशनल हमारे वेज है उनके खिलाफ जाएगा
हमें इसको इस विलेज से निकाल देना है। तो ये इन सभी औरतों को और इस प्रीस्ट को ना अपने साथ भाटा जो है वो शामिल कर लेता है। अब एक रंगामा जो कि ब्राह्मण वुमन है, ये सिर्फ जो है वो यहाँ पे मूर्ति का साथ देती है गांधीज़्म मूवमेंट को आगे बढ़ाने में, जो कि मूवमेंट थी किस चीज़ के लिए, आज़ादी के लिए, कि इंडिया को आज़ादी दी जाए, सब कॉन्टिनेंट को जो है वो ब्रिटिशर से आज़ादी मिले। अब ये जो है वो उसका साथ देती है। स्वामी जो है वो भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्से में होता है कि ये जो लोग मॉडर्नाइजेशन को लेकर आ रहे हैं, गांधीज़्म की बात कर रहे हैं, ये जो है वो हमारे जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसको पोल्यूट कर रहे हैं, उसको एक गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो कास्ट सिस्टम है इसको ख़त्म नहीं होना चाहिए, और ये अनाउंस करता है कि जो भी ऐसा करेगा उसको इस विलेज से निकाल दिया जाएगा। नासामा को जब पता चलता है कि मेरा बेटा तो सबसे पहले है मूर्ति, तो वो अपने बेटे से बिल्कुल ही कहती है कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा ये बेटा ही नहीं है। वो उसको अब डिसऑन कर देती है अपने बेटे को। अब क्या होता है कि जब इसकी पूरी फैमिली को यहाँ से निकाल दिया जाता है, तो नारसमा समा की जब डेथ हो जाती है, तो उसके बाद जो मूर्ति होता है वो उसकी लाश को उठाने के बाद वहाँ से रंगा माँ के घर चला जाता है। अब इसके बाद मिस्ट्री होता है। अब ये जो है ये न्यू साहिब का राइट हैंड जो है ना ये बनता है उसका, उसके अंडर काम करता है। ये वहाँ के कूलीज़ को जो है ना, वो जो कॉफ़ी स्टेट पे काम करते हैं, उन सब कूली को कन्विंस करता है कि तुम लोगों को पैसे तो बहुत कम मिलते हैं, तो इस वजह से तुम लोग स्टेट में आके काम करो। अभी जो कूली हैं ज़्यादातर अपने जो भी इनको थोड़े बहुत पैसे भी मिलते हैं ये शराब वगैरह में लगा देते हैं। मतलब कि इनको अपने विलेज की, इनको गांधीइज्म मूवमेंट की कोई फ़िक्र नहीं है। फिर स्टोरी में आगे बढ़ती है। न्यू साहिब जो है वो ओल्ड साहिब की जगह ले लेता है। उसकी डेथ के बाद न्यू साहिब जो है वो ओल्ड साहिब का नेफ्यू होता है। ये थोड़ा काइंड होता है, लेकिन ये वुमेन को एक्सप्लॉइट करता है और उनका रेप करता है। अब मूर्ति जो है वो वासुदेव जो है ये एल्डर ब्राह्मण है। इसकी मदद से तमाम क्लर्क्स को जो ना पढ़ाना शुरू कर देता है। क्लर्क्स को नहीं बल्कि कूलीज़ को भी। कूली जो है अनपढ़ होते हैं उनको पढ़ाता है, उनको लिखना सिखाता है, और जो गांधी द मूवमेंट है उसकी एजुकेशन भी देता है। अब होता क्या है कि इसके बाद जो स्टेट से कभी कोई कूली नहीं निकला था, यहाँ से रचना नाम का जो कूली है वो यहाँ से निकल के कांथापुरा जो विलेज है वहाँ पे आ जाता है। फिर प्रयागल रत्ना। अभी जो प्रयागल है ना, इसको प्रया क्यों कहा जाता है, अचक्का हमें इंट्रोड्यूस करवाती है कुछ कास्ट इस स्टोरी में, जो कि ब्राह्मण से। अब प्रया जो होते हैं ये निचली जात इंडिया में कंसीडर किया जाता है। मतलब कि इनको बहुत ही छोटी जात, लो क्लास समझा जाता है, और उनको जो है वो इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। ये भी इसी जो स्टोरी का वो हिस्सा है। और इस रत्ना जो है इसको भी, इसकी शादी बहुत अर्ली एज में हो गई थी और ये विडो हो गई थी। उसके बाद क्या होता है कि सब लोग जो हैं डोंट टच द गवर्नमेंट कंपेन, मूर्ति जो है वो इसको स्टार्ट कर देता है, और बहुत ही हौसले के साथ जो है ना वो गांधी द मूवमेंट को आगे लेके चलता है। मूर्ति जो है वो गौदा से अपना प्लान डिस्कस करता है कि हमें जो है वो इंडिपेंडेंस लेनी है, गांधी द मूवमेंट को आगे लेके जाना है। अब रचना की जो वाइफ होती है ना राखी, अब इसके घर जो है वो मूर्ति जाता है। राखी जो है वो इसको दूध देती है पीने के लिए, लेकिन ये निचली ज़ात है और इससे दूध पीना, इस मतलब वो ग्लास लेकर पीना जो है वो इसको काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा होता है मूर्ति को। क्योंकि मूर्ति अब वैसे तो कह रहा है कि मैं कास्ट सिस्टम को ख़त्म करना चाहता हूँ, बट इनर उसके जो खुद वो एक ब्राह्मण है, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड है कि वो पिए ना, लेकिन वो पी लेता है, जिसकी वजह से रचना और उसकी जो वाइफ़ राखी है, दोनों ही जो है वो कन्विंस हो जाते हैं कि वाक़ई में मूर्ति जो है वो कास्ट सिस्टम को ख़त्म करना चाहता है। गांधीइज़्म मूवमेंट जो है वो बिल्कुल सच पे बनी हुई है। इस वजह से वो वहाँ से चलते हैं और कांथापुरा विलेज में आ जाते हैं। अच्छा, फिर क्या होता है कि पुलिस आती है और रंगा माँ के हाउस पे जहाँ पे मूर्ति रह रहा होता है, और मूर्ति को वो अरेस्ट करके ले जाते हैं, क्योंकि वो गांधीज़्म मूवमेंट को आगे लेके चल रहा होता है। और इस वजह से जो पुलिस है, क्योंकि वो तो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में है, वो इसको यहाँ से लेने के लिए आ जाते हैं। अब रचना जो है वो उस टाइम पे कहती है महात्मा गांधी की जय, ग्लोरी टू महात्मा गांधी। ये उस टाइम का स्लोगन था, अपने खुद को प्रूव करने के लिए कि हम महात्मा गांधी के साथ हैं। महात्मा गांधी का जो स्लोगन है वो इसलिए कहा जाता था कि इंडिपेंडेंस के लिए, कि हमें जो है वो अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए। अब जो पुलिस है सब बाकी विलेजर्स को भी अरेस्ट करती है, 17 टोटल को अरेस्ट कर लेती है, बाकी को फिर वो छोड़ भी देती है, लेकिन मूर्ति को नहीं छोड़ती। अब मूर्ति की जो बेल है, अब वो कहता है कि मैं किसी लॉयर की हेल्प नहीं लूँगा। एडवोकेट शंकर आता है जो कि कांग्रेस कमेटी सेक्रेटरी, जो कि फिर जो है वो कांग्रेस कमेटी सेक्रेटरी जो कि कार्वर सिटी में रहता है, वो इसको आके समझाता है मूर्ति को कि तुम्हारा जो है ना वो इस जेल से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम जो गांधी की जो मूवमेंट है उसको आगे लेकर चलें।
लेकिन इसको सज़ा हो जाती है 3 महीनों की। उसके बाद रंगा माँ के हाउस पे ना इसको जब ये इसको जेल से आज़ाद किया जाता है 3 महीनों के बाद, तो वहाँ पे इसको जो है ना डायरेक्ट छोड़ दिया जाता है रंगा माँ के घर पे। वहाँ पे सब लोग आते हैं, सारे विलेजर्स इसका इंतज़ार कर रहे होते हैं, मिलते हैं वहाँ पे। उसके बाद गांधी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है। ब्रिटिशर्स ने जब सॉल्ट पे टैक्स लगाया तो गांधी के लोगों ने क्या किया कि सब लोगों ने अपने समंदर की गहराई में जाकर अपना नमक खुद निकालना शुरू कर दिया। इस वजह से ब्रिटिशर्स को और गुस्सा आया कि हम जो है वो टैक्स लेना चाहते हैं और ये गांधी और सारे गाँव वाले तो टैक्स दे नहीं रहे। अब इन्होंने प्रोटेस्ट किया तो वहाँ पे फिर गांधी को अरेस्ट कर लिया जाता है पुलिस से। अरेस्ट कर लेती है तो फिर बहुत शदीद किस्म का एहतजाज किया जाता है। अचक्का और दूसरी वुमन जो है वो रेप से बच जाती हैं, बट इस टाइम पे बहुत सारी वुमन जिसमें रत्ना भी थी उनका रेप किया जाता है, उनको सेक्सुअली असॉल्ट किया जाता है, बट ये बच जाती हैं लेकिन फिर ये लीड करती हैं। उसके बाद राखी क्या करती है, गाँव में आग लगा देती है, मतलब कि आग जला देती है जिससे सारा जो गाँव है वो जल जाता है क्योंकि ब्रिटिशर्स वहाँ थे, प्रोटेस्ट वहाँ चल रहे थे। गाँव वाले वहाँ से निकल कर जो है ना वो पास वाले पहाड़ के पास एक जंगल एक जगह थी वहाँ पे चले जाते हैं, कशीपुरा। वहाँ के लोग पिलग्रिम्स ऑफ महात्मा इनको कहते हैं, जो कि कांथापुरा से आए थे क्योंकि कांथापुरा का पूरा गांव जल चुका है वहाँ पे आग लगने की वजह से। फिर स्टोरी का एंड हो जाता है। एंड होते ही क्या होता है कि मूर्ति को जो है वो जेल से आज़ादी मिल जाती है, लेकिन जो कि महात्मा गांधी के साथ था थ्रू आउट द स्टोरी, पूरे नॉवल में हमने देखा कि इसने जो है वो लीडिंग रोल अपना प्ले किया है स्टोरी में महात्मा गांधी के पॉइंट ऑफ व्यू को आगे लेकर जाने का। लेकिन एंड पे क्या होता है कि जवाहरलाल नेहरू की जो मूवमेंट थी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, उसको ये ज्वाइन कर लेता है। उसके बाद मूर्ति होती है और उसके बाद गौदा आता है कंथापुरा में और अचक्का को आके बताता है कि जो गांव था कंथापुरा उसको जो है ना वो बॉम्बे से कुछ लोग आए थे लैंड ओनर, उन्होंने ख़रीद लिया और इसके साथ की जो स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है। स्टोरी तो यहाँ ख़त्म हो जाती है, बट इस स्टोरी में इतने मैसेजेस हैं, इतना इसको अगर हम लोग जितना भी डीप एनालिसिस इसका करें ना वो बहुत ज़्यादा कम है। अगर हमने इंडिपेंडेंस को पढ़ा हो, हमने अगर हिस्ट्री को पढ़ा हो कि किस तरह से सब कॉन्टिनेंट ने इंडिपेंडेंस ली थी ब्रिटिशर्स से, तो हमें इसकी जो फीलिंग्स हैं वो हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस स्टोरी को, क्योंकि ये ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है। क्यों जो स्टोरीज ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड होती हैं उनको हम लोग पढ़ जब हम उनकी रीडिंग कर रहे होते हैं तो हम उनको अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक इसकी स्टोरी, इसके जो मेजर थीम्स हैं, आपको उसमें इंडिपेंडेंस का थीम मिलेगा, उसके बाद आपको वॉर कार्ड मिलेगा, उसके बाद आपको किस तरह से कास्ट सिस्टम था इस यहाँ पे वो भी मिलेगा, उसके बाद किस तरह से कॉलोनाइज किया गया, कॉलोनाइजेशन के इम्पैक्ट्स क्या हुए, वो सब थीम्स आपको इस नॉवल में जो है वो मिलते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।